हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था लोन एक्टिविटीज बैंक की कैसी होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि दो अलग अलग हम क्रेडिट सिचुएशंस के बारे में जानेंगे। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो हमारी रोज की एक्टिविटीज के होते हैं उसमें क्रेडिट इन्वॉल्व होता है किसी न किसी फॉर्म में। क्रेडिट यानी लोन, इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें देनदार जो है वो बोरोअर को पैसे देता है, गुड्स देता है, सर्विसेज देता है और बदले में ये मांगता है कि फ्यूचर में तुम उसको जो है पेमेंट कर दोगे। अब ये देखते हैं कि ये क्रेडिट जो है वर्क कैसे करता है और उसके लिए हम दो एग्जांपल्स लेते हैं। पहला है फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन है 2 महीने का अब से, और जो शू मैन्युफैक्चरर सलीम है उसको एक ऑर्डर मिला है एक बहुत बड़े ट्रेडर से टाउन में से कि उसको 3000 पेयर शूज के बनाने हैं और 1 महीने के अंदर उसको डिलीवर करने हैं। अब प्रोडक्शन टाइम पर कंप्लीट हो सके इसलिए सलीम को कुछ लोग जो हैं वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे ताकि वो स्टिच कर सकें, पेस्टिंग कर सकें। अब इसके लिए उसको रॉ मटेरियल खरीदना होगा। इन सब एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए सलीम ने जो है लोन लिया 2 सोर्सेस से। पहले उसने जो है लेदर सप्लायर से बोला कि तुम जो है लेदर जो है उसको सप्लाई करो और प्रॉमिस किया कि तुमको वो बाद में पे कर देगा। दूसरा, उसने लोन लिया कैश के फॉर्म में एक बहुत बड़े ट्रेडर से एडवांस पेमेंट के तौर पे लगभग 1000 पेयर ऑफ शूज जो है उसके लिए, और कहा कि वो जो है पूरा ऑर्डर डिलीवर कर देगा एंड ऑफ द मंथ पे। महीने के एंड में सलीम जो है अपने ऑर्डर को डिलीवर कर पाया, अच्छा मुनाफा हुआ और उसने जो भी पैसा उधार लिया था उस सबको पूरा उसने चुका दिया। अब इस केस में क्या हुआ, सलीम ने जो है क्रेडिट लिया ताकि अपने जो भी उसको प्रोडक्शन के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है उसको वो पूरा कर सके। इस क्रेडिट ने उसको मदद करी ताकि जो भी खर्चे हो रहे हैं प्रोडक्शन पे उसको वो पूरा कर सके, प्रोडक्शन टाइम पर कंप्लीट कर सके और अपनी अर्निंग को बढ़ा सके। तो क्रेडिट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, पॉजिटिव रोल प्ले करता है सिचुएशन के अंदर। दूसरा है स्वप्ना की प्रॉब्लम। स्वप्ना एक छोटी किसान है, अपने जो उनकी 3 एकड़ की जमीन है उस पे वो जो है मूंगफली की खेती करती है। उन्होंने लोन लिया मनी लेंडर से ताकि जो उसकी खेती बाड़ी के खर्चे उनको पूरा कर सके। उनको ये उम्मीद थी कि उनकी जो फसल है वो अच्छी होगी जिससे वो लोन को चुका देंगे। लेकिन क्या हुआ, बीच में ही फसल पकने से पहले ही कीड़ा लग गया और फसल बर्बाद हो गई। अब सपना ने जो है अपने क्रॉप्स पे काफी महंगे पेस्टिसाइड्स भी छिड़के, उससे कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन वो मनी लेंडर को उधार नहीं चुका पाई और जो कर्जा था वो सालों साल जो है बढ़ के और ज्यादा बड़ा अमाउंट बन गया। अगले साल जो है स्वप्ना ने एक फिर फ्रेश लोन लिया कल्टीवेशन। अब इस बार साधारण क्रॉप हुई पर अर्निंग्स इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो पुराने लोन को कवर कर पाए। उसको ऊपर फिर कर्जा चढ़ गया। अब उसको जो है अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा ताकि वो अपने कर्जे को चुका सके। गांव के इलाकों में ज्यादातर जो डिमांड होती है क्रेडिट की वो मेनली होती है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन में जो है बहुत सारी पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे बीज चाहिए, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फिर आपके वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जो भी चीजें हैं उनको रिपेयर कराना है। इस तरह से बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। लगभग 3 से 4 महीने का वक्त होता है जिसमें फार्मर्स जो है ये सारे इनपुट्स को खरीदते हैं जब तक वो अपनी फसल बेच नहीं देते। फार्मर्स जो है क्रॉप लोन्स लेते हैं बिगनिंग में सीजन के और फिर उसको हार्वेस्ट के बाद दे देते हैं, यानी कि फसल पकने के बाद वो उसको दे देते हैं। जो रीपेमेंट होता है लोन का वो काफी हद तक डिपेंड करता है कि आपको जो फार्मिंग है उससे कितनी जो है इनकम हुई है। सपना के केस में जो क्रॉप का फेलियर हुआ उससे जो लोन का रीपेमेंट था वो इम्पॉसिबल हो गया। उसको जो है कुछ अपनी जो जमीन का हिस्सा था वो बेचना पड़ा ताकि वो लोन चुका सके। अब क्रेडिट ने ऐसे में स्वप्ना की मदद नहीं करी कि वो जो है अपनी अर्निंग्स को इम्प्रूव कर सके, बल्कि उसकी और बुरी हालत कर दी। ये होता है कि जब कमोडिटी जो है, कहते हैं हम इसे डेब्ट ट्रैप, यानी कि कर्जे में फंस जाना। क्रेडिट जो है इस केस में बोरोअर को पुश कर रहा है कि वो एक ऐसे सिचुएशन में आ जाए जहां से रिकवरी जो है बहुत ज्यादा पेनफुल हो। एक सिचुएशन में क्रेडिट मदद कर रहा है अर्निंग्स बढ़ाने में और इसीलिए पर्सन जो है उसकी पहले से ज्यादा अच्छे हालात हो गए। वहीं दूसरी सिचुएशन कैसी थी, क्रॉप फेलियर हो गया, इसकी वजह से क्रेडिट ने जो है एक तरह से कर्ज उसको और ज्यादा कर्जे में डुबो दिया। अपना लोन चुकाने के लिए उनको अपनी लैंड का कुछ पोर्शन बेचना पड़ा। तो
जहां पर उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई। अब चाहे क्रेडिट जो है यूजफुल हो या ना हो, इसीलिए डिपेंड किस पे होता है पूरी तरह से, रिस्क पर, कि इस सिचुएशन में उनको किस रिस्क को उठाना पड़ रहा है, या किसी केस में वो सपोर्ट की तरह हो जाता है अगर कहा जाए उसको लॉस हुआ है। अब आता है टॉपिक टर्म्स ऑफ क्रेडिट। हर लोन एग्रीमेंट जो है वो स्पेसिफाई करता है एक इंटरेस्ट रेट, जिसमें बोरोवर जो है वो लेंडर को जो मेन अमाउंट है उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी जो है चुकाएगा। इसके साथ साथ लेंडर्स जो है डिमांड कर सकते हैं कोलेट्रल लोन्स के अगेंस्ट। कोलेट्रल का मतलब होता है सिक्योरिटी रखाना। कोलेट्रल एक एसेट है जो कि बोरोवर के पास होता है, चाहे वो लैंड की फॉर्म में हो, बिल्डिंग हो, व्हीकल हो, लाइफ स्टॉक्स हो, डिपॉजिट्स हो बैंक के, कुछ भी हो सकता है। उसको वो एक गारंटी के तौर पर जो है लेंडर को देता है जब तक कि लोन चुका नहीं देता। अगर बोरोवर जो है लोन को नहीं चुका पाता है तो लेंडर के पास ये अधिकार है कि वो उसके उस एसेट को बेच दे या कोलेट्रल को बेच दे ताकि अपने पैसे वसूल सके। अब प्रॉपर्टी हो गई, जैसे लैंड टाइटल्स हैं, डिपॉजिट्स हैं बैंक के साथ, लाइफ स्टॉक्स हैं, ये सब वो कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कोलेट्रल के यूज किए जाते हैं बोरोइंग के लिए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है हाउस लोन का। मेघा ने जो है एक लोन लिया है 5 लाख रुपए का बैंक से ताकि वो एक घर खरीद सके। एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है इस लोन पर वो 12% है और लोन को रीपे करना है 10 साल के अंदर मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे। मेघा को सबमिट करना पड़ा बैंक को डॉक्यूमेंट्स, जिसमें उसने अपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स दिखाए, सैलरी दिखाई। जब तक उसको ये सब चीजें दिखानी पड़ी तभी जाकर बैंक ने उसको लोन दिया। अब बैंक ने जो है उसको कोलेट्रल के तौर पर उसके जो नए घर के पेपर्स हैं वो रखा लिए, जो कि रिटर्न किए जाएंगे मेघा को तब जब वो पूरा का पूरा लोन चुका देगी इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और जो मोड ऑफ रीपेमेंट है, ये सब मिलकर हम जिसको कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म ऑफ क्रेडिट जो है वो चेंज हो सकता है, एक क्रेडिट अरेंजमेंट से दूसरे क्रेडिट अरेंजमेंट में काफी डिफरेंस हो सकता है। डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है लेंडर का या बोरोवर का। अब जो आपका अगला सेक्शन है उसमें आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कि कैसे अलग अलग टर्म्स जो क्रेडिट के हैं वो कैसे अरेंज किए गए हैं अलग अलग क्रेडिट्स में। तो क्रेडिट अरेंजमेंट्स की जो वैरायटी है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं विलेज का। रोहित और रंजन जो है उन्होंने अपनी रीडिंग जो है उसको फिनिश किया है। जो भी टर्म्स ऑफ क्रेडिट थे क्लास के अंदर उनको बताए गए, उनके बारे में पढ़कर उन्होंने अभी उसको फिनिश किया है। अब वो ये जानना चाहते थे कि अलग अलग तरीके के क्रेडिट अरेंजमेंट्स कैसे होते हैं जो उनके एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, कौन वो लोग हैं जो क्रेडिट देते हैं, कौन बोरोवर्स होते हैं, क्या होते हैं टर्म्स क्रेडिट के। तो इसके बारे में उन्होंने सोचा कि गांव के लोगों से बात करी जाए। तो अब उन्होंने क्या बात करी उसके बारे में जानते हैं। अब 15 नवंबर 2019 की बात है। हम लोग जो है सीधे खेतों में गए जहां ज्यादातर किसान और लेबर जो है काम कर रहे होते हैं। इस समय पे जो खेत थे उसमें जो आलू है उसकी फसल उगी हुई थी। सबसे पहले हम श्यामल से मिले जो कि एक छोटा सा किसान है सोनपुर में, और उसकी एक बहुत छोटी सी कहना चाहिए इरिगेटेड गांव है। श्यामल ने बताया कि हर सीजन में उसे लोन की जरूरत पड़ती है खेती के लिए, जो उसकी 1.5 एकड़ की जमीन है उस पर। अभी कुछ साल पहले वो जो है पैसे लेते थे जो गांव के मनी लेंडर है उनसे, और इंटरेस्ट रेट लगभग 5% रहता था पर मंथ, यानी 60% पर एनम। पर पिछले कुछ सालों से श्यामल जो है अब बोरोवर किस तरह से कर रही है, एक एग्रीकल्चरल ट्रेडर से गांव के अंदर, जो उसको इंटरेस्ट रेट दे रहा है 3% पर मंथ। शुरुआत में क्रॉपिंग सीजन के जो ट्रेडर है वो उसको सप्लाई करता है जो भी फार्म इनपुट्स चाहिए होते हैं क्रेडिट पे, और जिसको वो रीपे करते हैं जब पूरी तरह से फसल पककर कट जाती है। जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है लोन पर, उसके अलावा ट्रेडर जो है फार्मर्स से ये भी प्रॉमिस कराते हैं कि सारी फसल वो उनको बेचेंगे। इससे ट्रेडर को ये इंश्योर हो जाता है कि मनी जो है वो उनको पूरी तरह से रीपे हो जाएगा। अब क्योंकि क्रॉप के प्राइसेस जो है लो होते हैं हार्वेस्ट के बाद, तो ट्रेडर जो है आसानी से अपने लिए मुनाफा कमा लेते हैं, क्रॉप्स को सस्ते दामों पे खरीद लेते हैं किसानों से और फिर उनको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्राइसेस से बेच देते हैं। उसके बाद ये अरुण से मिले जो कि एक सुपरवाइज कर रहा था, जो भी फार्म लेबर काम कर रही थी उसके काम को सुपरवाइज कर रहा था। अरुण के पास 7 एकड़ की जमीन है। वो कुछ ही लोगों में से है सोनपुर में जिसको बैंक लोन मिला है कल्टीवेशन के लिए। इंटरेस्ट रेट जो लोन पर है वो 8.5% पर एनम है
और उसको रीपे किया जा सकता है अगले 3 सालों में कभी भी। अरुण सोच रहा है कि वो अपने लोन को रीपे कर देगा जो फसल पकेगी, जब वो कुछ हिस्सा अपनी फसल का बेचेगा। उसके बाद उसने सोचा है कि जितने भी बचे हुए पोटैटोज होंगे उसको वो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करेगा और फिर एक फ्रेश लोन के लिए अप्लाई करेगा बैंक से, जो कोल्ड स्टोरेज रिसिप्ट है उसके बदले। जो बैंक है वो इस ऑफर करता है इस फैसिलिटी को फार्मर्स के लिए जिन्होंने क्रॉप लोन उनसे लिया है। रमा एक पड़ोस के खेत में काम करती हैं। वो एक एग्रीकल्चरल लेबरर के तौर पे काम कर रही हैं। बहुत सारे महीने हो गए एक साल के अंदर जब रमा के पास कोई काम नहीं था और उनको जो है अपने डेली खर्चों को पूरा करने के लिए क्रेडिट की जरूरत थी। अचानक से बीमारी हो जाए या कोई फंक्शन हो फैमिली में, उन सबको पूरा किससे कर रही थी? वो लोन की मदद से। तो लोन के लिए रमा को अपने एम्प्लॉयर पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था, जो कि एक मीडियम लैंड ओनर था सोनपुर में। अब लैंड ओनर जो है उससे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है? 5% का पर मंथ। रमा रीपे कर रही है मनी, जबकि वो लैंड ओनर के वहां काम कर रही है। ज्यादातर रमा को जो है फ्रेश लोन लेना पड़ता है इससे पहले कि वो पहला लोन चुका सके। लगभग इस टाइम पे उसको लैंड ओनर को 5,000 रुपए देने हैं, क्योंकि लैंड ओनर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तब भी वो उसके खेतों पर काम कर रही है क्योंकि उससे उसको लोन मिलता है जब भी जरूरत होती है। तो रमा कहती है कि जो ओनली सोर्स उसका क्रेडिट का है, जो खास तौर से जो लैंडलेस लोग हैं सोनपुर के अंदर, वो यही लैंड ओनर्स या एम्प्लॉयर्स हैं। फिर आता है लोन कोऑपरेटिव से। बैंक के अलावा एक और बड़ा सोर्स जो चीप क्रेडिट का है रूरल एरियाज के अंदर, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव्स। मेंबर्स जो होते हैं कोऑपरेटिव के, वो अपने रिसोर्सेज को जो है पूल करते हैं एक तरह से कोऑपरेशन के लिए कुछ खास इलाकों में। कई अलग अलग तरीके के कोऑपरेटिव्स हैं जो कि पॉसिबल है, जैसे फार्मर कोऑपरेटिव्स है, वीवर कोऑपरेटिव्स है, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव्स है। इस तरह से बहुत सारे कोऑपरेटिव्स हैं। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन करता है गांव के अंदर, बहुत दूर नहीं है वो सोनपुर से। उसमें लगभग 2300 किसान हैं जो कि उसके मेंबर्स हैं। वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है अपने मेंबर्स से। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं इनको कोलेट्रल के तौर पे यूज किया जाता है और फिर कोऑपरेटिव जो है उसको बहुत बड़ा लोन मिल जाता है बैंक से। ये फंड का इस्तेमाल वो लोग करते हैं लोन देने के लिए अपने मेंबर्स को। एक बार जब ये लोन रीपे हो जाते हैं तो फिर दोबारा जो है इसी तरह से एक लेंडिंग का राउंड लिया जाता है। जो कृषक कोऑपरेटिव है वो लोन प्रोवाइड करता है ताकि जो एग्रीकल्चर से संबंधित चीजें उनको खरीदा जा सके। लोन्स कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए देता है, फिशरी लोन्स देता है, लोन अपने घर बनवाने के लिए या बहुत सारे और जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए लोन देता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। ये करते हैं अगले वीडियो।